नमस्कार, स्वागत आपका महुआ खबर पर। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। मंजूरी मिलते ही राज्य की ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के घरों से होल्डिंग टैक्स वसूल सकेगी। इतना ही नहीं, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और हर घर नल का जल जैसी सुविधाओं के लिए भी शुल्क लिया जा सकता है। सरकार का ये तर्क है कि यदि गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं देनी हैं तो पंचायतों के पास अपनी आय का स्थायी स्रोत होना चाहिए। 16वें वित्त आयोग ने भी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। सरकार का दावा है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और पंचायतों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता घटेगी। लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का यह कहना है कि जिस राज्य में लाखों गरीब परिवार मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, वहां अतिरिक्त टैक्स का बोझ कैसे उठाया जाएगा। वहीं आरजेडी का आरोप है कि सरकार रोजगार देने में विफल रही और अब जनता पर नया आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला गांवों के विकास का नया मॉडल बनेगा या फिर ग्रामीण परिवारों पर बढ़ता आर्थिक दबाव। क्या बेहतर सुविधाओं के लिए टैक्स जरूरी है या पहले लोगों की आय बढ़ाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे बहस। कुछ खास मेहमान भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, क्योंकि सवाल कई सारे हैं कि क्या अब गांव में रहने वालों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि पैसा देना पड़ेगा। अगर विकास करवाना है तो क्या उसके लिए जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा ग्रामीणों को। क्या पंचायतें भी नगर निगम की तरह ही टैक्स वसूल करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवार कैसे हर साल करीब 1200 रुपए का टैक्स देंगे। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्ष की, वो पहले सुनवा देते हैं। बिहार में सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। आज भी अधिकारी नीतीश कुमार जी की तरह सम्राट चौधरी जी को भी आंख में धूल झोंकते हैं और मनमानी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक फरमान आया है कि बिहार का हर ग्रामीण, हर परिवार 1200 रुपया पंचायत को देगा मेंटेनेंस के लिए। तब जबकि 2023 के बिहार सरकार का सर्वे रिपोर्ट यह स्पष्ट किया कि बिहार में 91 लाख परिवार, यानी कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की आबादी प्रतिदिन 40 रुपए के आमदनी पे जिंदा है। बिहार के लगभग 81 लाख परिवार, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग लगभग 67 रुपए प्रतिदिन पे जिंदा है। टोटल परिवार ही 2 करोड़ 80 लाख है। इस तरह की सोच ये बताता है कि बिहार में सरकार के स्तर से लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार के संसाधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से दुर्दशा के क्षेत्र में छोड़ दिया गया है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन सरकार के स्तर से राजस्व के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए ग्रामीणों पर टैक्स लादने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है, इसको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय के परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर एक कंडीशन लगाया गया है। उसमें कंडीशन है कि लक्ष्य तय किया गया है सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से 1200 रुपये पर एनम सालाना प्रति परिवार लक्ष्य तय किया गया है फी शुल्क वगैरह कलेक्ट करने का। विकास से जोड़ते हुए इसके फायदे बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि पहले सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए। आखिर जो ग्रामीण परिवार हैं वो कैसे टैक्स देगा, जो गरीब परिवार है वो कैसे टैक्स देगा, जिसकी आमदनी इतनी है नहीं वो कैसे टैक्स देगा। यही तमाम सवाल है जिनको लेकर इस बहस की शुरुआत करते हैं। मनीष पांडे जी,
प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। नदीम अख्तर साहब अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मनीष पांडे जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये जो सर ग्राम पंचायतों में भी नगर निगम की तर्ज पर टैक्स वसूलने की जो तैयारी की जा रही है, सबसे पहले समझाइए कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी है? सरकार क्यों सोच रही है कि 1200 रुपये साल के लिए जाएंगे अगर विकास करना है गांव में? तो पांडे साहब अनम्यूट कर लें। चलिए आपका ऑडियो दुरुस्त कर रहे हैं मनीष पांडे जी, ऑडियो नहीं आ पा रहा आपका, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है। नदीम अख्तर साहब अगर मेरे को सुन पा रही हैं। नदीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? क्योंकि सरकार तैयारी ये कर रही है कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों में भी नगर निगम की तर्ज पर अब टैक्स लिया जाएगा, कहा यह जा रहा है कि 1200 रुपये सालाना ये हर घर से टैक्स लेने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई विकास होगा, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? ये तो अच्छी बात है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से विकास नहीं हो पाता है, एक सरकार का जो पैसा उसी पर निर्भरता रहती है, उससे निर्भरता थोड़ा तो कम होगी ना। कुछ तो बदलाव होगा, आपको लगता है इससे? देखिए, ये सरकार जब 2025 में बनी थी तो हर गांव में कॉलेज, उद्योग, नौकरी, इसके तरह बहुत बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई थी। अब ये सरकार पूरी तरीके से जनता के गहरी कमाई को चूसने की तरफ जो जा रही है, तो इसके कुछ आंकड़े आपको मैं पहले बता दूं। नीति आयोग का एक आंकड़ा है जो पॉवर्टी में बिहार सबसे 1 नंबर का राज्य है, जहां पे पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्यों में पहला ऐसे ये राज्य है जो सबसे गरीब राज्य है, जहां पे आप लगभग 10 करोड़ लोगों को जो इनकम है, न्यूनतम इनकम है वो 50 रुपए पर डे है। आप लगभग 8.5 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन पे आप उसको जिंदा रखते हैं। लगभग 34% ऐसी आबादी है जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीची है। 4.65 करोड़ जो है बीपीएल परिवार है। जिस बिहार की ऐसी स्थिति हो, ऐसे में आप ग्राम पंचायत में जाकर के गांव से 1200 रुपए सालाना आप जब लेंगे तो वहां की इनकम क्या है? वो गरीब जो डेली कमा करके खाने में असक्षम है, वो उस लायक उसकी आमदनी नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, परिवार को चला सके, अच्छे उसको दे सके। मूलभूत सुविधाएं वो अपने परिवार को देने में आज सफल नहीं है। चाहे स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात को तो छोड़ दीजिए, 3 वक्त खाना भी बिहार में बहुत सारे आबादी के वाले आप जाइए गांव में, जहां गरीब परिवार को 3 वक्त खाने के लिए उसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, और उस गांव से आप कह रहे हैं कि 1200 रुपए पर डे पर ईयर आप लेंगे उसको। ठीक है, गांव का विकास कीजिए, सर विकास हर जगह होना चाहिए, लेकिन विकास किसके कॉस्ट पे? ग्रामीणों के कॉस्ट पे, उस गरीब मजदूरों के कॉस्ट पे। और जो पंचायती राज्य मंत्री हैं, वो जब कहते हैं कि हम परिवारों को बढ़ाएंगे, उसको संबल बनाएंगे, तो परिवारवाद तो उनके यहाँ है। सब लोग जो है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई बिना किसी पद के, बिना किसी हाउस के सदस्य बने वो जो है मंत्री बने हुए हैं, तो उनको जो है, उनके परिवार के सब लोगों को तो नौकरी मिल गई। तो बिहार के गरीब परिवार के लोगों को उसको जीने का भी हक नहीं है, डेली का साधन संसाधन उसके पास भी जुटाने का हक नहीं है। अब आप उसको कुछ देने के बजाय उससे आप ले रहे हैं, तो ये तो सरकार सरासर गलत कर रही है। पहले आप उसको दीजिए, फिर आप उससे कुछ लीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात कर रही है, उसमें टोल टैक्स आप लगाइएगा। तो बिहार की सड़कें कैसी है, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? अब सरकार जो है पहले ही तिमाही में कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल करके लोगों को तनख्वाह दे रही है, पेंशन दे रही है, बाकी काम कर रही है। तो जिस सरकार को अपने चलाने का पैसा नहीं है, वह उस जनता से पैसा वसूलने की बात कर रही है। वो अपने स्तर पर राजस्व जुटा पाएंगी,
एक आपको बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये अतिरिक्त बजट तो आ ठीक है, जाएगा, जो टैक्स वसूली की बात कही जा रही है कि जो लिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं हमको एक निर्भरता कम हो जाएगी कि भाई बजट आएगा तब नहीं। विकास होगा, तब लाइट लगेगी, तब नल लगेगा, तो पानी आएगा। नहीं नहीं, ये तो फिर दूसरा वही पहलू बात तो हो ये भी गई कि अच्छा है अंडा ना एक तरह पहले। से। नहीं नहीं, ये तो वही बात हुई कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। आप पहले ग्रामीणों को, उनको रोजगार के लिए, उनके आय के लिए रास्ता खोलिए और फिर उनसे आप टैक्स ले लीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? आप ग्रामीण स्तर पे उनको रोजी रोटी कमाने के लिए साधन संसाधन उनको मुहैया कराइए, फिर उनसे आप टैक्स लीजिए। हम लोग शहर में हैं, जो भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, वहां पे आप टैक्स ले रहे हैं ना, वहां तो विपक्ष आपको नहीं मना कर रहा है, क्योंकि आप वहां पे सहूलत दे रहे हैं। वहां पे कुछ चीजें हैं, जहां पे कुछ स्ट्रक्चर ही आपका नहीं है, उस गरीब से, जो जैसा मैंने पहले कहा कि जो 5 केजी राशन के ऊपर जिंदा है, आप ही के आंकड़े के हिसाब से, वो जो परिवार 3 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा है, उससे आप 1200 रुपए साल का कैसे वसूलेंगे? ठीक है, मेरे साथ मनीष पांडे जी क्या जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, आ रही है। आप जवाब देना चाहेंगे? मैंने पहले सवाल पूछा था, ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा था। विपक्ष सवाल इस बिल्कुल पर उठा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि भैया मैंने अपने हाँ, मैंने अपने कांग्रेस के साथी को बड़ा अच्छी तरह से सुना है। अच्छा ठीक है, फिर जवाब और दीजिए। देखिए समस्या क्या, जी समस्या क्या है कि 2014 के पहले देश में चुनाव में एक ही मुद्दा रहता था, रोटी कपड़ा और मकान। आज वो रोटी कपड़ा और मकान, अब वो मुद्दा नहीं रहा। मुद्दे अब कई सारे हो गए, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान मुद्दा समाप्त हो गया। मैं अभी देख रहा हूं, जानकारी जुटा रहा हूं आपकी बहस में, तो कर्नाटक में इसी प्रकार की व्यवस्था है और वर्षों से है। बगल के राज्य झारखंड में इसी प्रकार की व्यवस्था है और वर्षों से है। सारे कांग्रेस शासित राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। जो भाजपा शासित राज्य हो गया है, वहां वह व्यवस्था निरंतर चलती आ रही है और इसी प्रकार से आ रही है चलती हुई। देखिए एक बात मैं कांग्रेस के मित्र को बता दूं कि तब की सरकार में और अब की सरकार में क्या फर्क है। देखिए कोई भी सरकार का अपना कोई आमदनी नहीं होती है। सरकार कहीं ना कहीं से राजस्व कलेक्शन करती है, चाहे माध्यम जो भी हो। उसको अगर सही तरीके से जनता के बीच में खर्च करती है तो जनता उसको देने में, जनता को नहीं टैक्स ठीक है, ये अच्छी बात है पांडे साहब, लेकिन सवाल ये उठ रहा है ना इसमें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 5 किलो राशन पर ही डिपेंड हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं बिहार में जिनको 2 टाइम की रोटी का गुजर बसर करना, खा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो कि हो सकता है ये टैक्स ना दे पाए वो, तो उन पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ऐसा है ना, नहीं, सरकार की जिम्मेवारी दूसरे राज्यों में, कर्नाटक में क्यों सरकार की जिम्मेवारी है? सरकार क्यों ले रही है कर्नाटक में, झारखंड में क्यों ले रही है, पैसा नहीं दे छत्तीसगढ़ में क्यों ले पाएगा? रही मान है? लीजिए जो सक्षम नहीं है, मेरी बात, वो कहां से पैसा देगा? सवाल ये है ना। बिल्कुल अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है आपका। पहले मेरी बात तो आ जाने दीजिए। देखिए ऐसा है भाई साहब, हम लोगों ने अपने समाज में देखा था जब ISD, जब टेलीफोन बूथ की कल्पना आई थी ना, जब टेलीफोन बूथ आए थे तो छोटे छोटे गांवों में भी 10-10, 5-5 टेलीफोन बूथ लग गए थे। और स्थिति यह हुई, हम लोगों को लगता था कि ये 10 बूथ यहाँ कहां से चल पाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। और स्थिति यह हुई कि जो खुले वो बंद कोई नहीं हुआ। पहले फैक्स नहीं हो पाता था, फैक्स हर गांव में मशीन लग गया था, एक समय था। देखिए हम जो अंडर एस्टिमेट करके हर चीजों को चलते हैं, या जो वसूली होगी वह पैसा, मैं खुद जिला परिषद का मैं सदस्य रहा हूं, मेरे परिवार में मेरी मां रही है। मैंने देखा है कि मेरे जिला परिषद क्षेत्र में जब जिला परिषद की कोई संपत्ति नहीं थी, कोई आमदनी नहीं था मेरे जिला परिषद क्षेत्र में किसी प्रकार का, तो मुझे उसका बड़ा कष्ट होता था। जबकि जिन जिला परिषद क्षेत्रों में वहां पर दुकानें होती थी या स्टैंड होता था, जो लोग नहीं दे पाएंगे, जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। नहीं, देखिए आप दोनों पक्ष पे बहस कीजिए तो मुझे लगता है सार्थक चर्चा होगी। वन साइडेड कीजिएगा तो नहीं होगा ना। वन साइडेड नहीं है ना, ये तो सवाल उठेगा ना। मान लीजिए मेरे जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहां से दूंगा? मैं उस पे आ रहा हूँ ना भाई। आपका 45 मिनट का शो हो रहा है, मेरी बात तो रखने दीजिए ना। कि आधे घंटे में समाप्त करना है तो बोलिए, मैं शॉर्ट में जवाब देता हूँ आपको। एकदम बिल्कुल
हाँ, संक्षेप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, संजीव जी ऐसा के है पास कि जा रहा हूं कोई उसके भी बाद, नियम थोड़ा। जब लागू होता है, हाँ। कोई भी नियम जब शुरू में लागू होता है तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि टैक्स देने वाले 100% लोग उसी दिन खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे सिस्टम बनता है, धीरे धीरे लोग उसको, चाहे ठीक वो है, कैशलेस आया हो ठीक तो, है, ठीक है, लौट चाहे रहा हूं अन्य आपके कर पास भी संजीव आया हो पाठक तो। जी। आप इसको लेकिन किस यह तरह से कोई देख रहे हैं, जो बिहार तैयारी में चल रही होता नहीं है है। टैक्स वसूली की देश बिहार के राज्यों गांव में ऐसी में? व्यवस्थाएं हैं। इसके दोनों बिहार पहलू में थोड़ा नहीं हुआ समझाइए था, सर, वो अब शुरू पॉजिटिव और किया गया। नेगेटिव। क्या जो सरकार जिस पर विचार कर रही है कि 1200 रुपए लिए जाएंगे, इससे तस्वीर बदलेगी गाँव की, और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भैया जो लोग सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से जो लोग कर रहे हैं, वो पैसा देंगे कहां से? पाठक से। जी संजीव जी, आप ही से सवाल था। जी जी, सवाल एक बार दोहरा दिया। संजीव जी, जो ये तैयारी सरकार की चल रही है कि टैक्स वसूली की, जो बिहार के गांव में 1200 रुपये बताया जा रहा है कि ये लिया जाएगा ग्रामीणों से, सवाल इसमें ये उठ रहा है कि इसका पॉजिटिव पहलू तो ये बताया जा रहा है कि भाई गांव का विकास होगा, आपको एक फंड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कुछ फंड अतिरिक्त अगर आ जाएगा तो उसमें तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं कम से कम वो पूरी हो पाएंगी। दूसरा पहलू विपक्ष इसमें यह उठा रहा है कि भाई जो लोग सक्षम नहीं हैं वो पैसा कहाँ से देंगे, जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, वो ये पैसा कहाँ से देंगे? तो दोनों पहलू थोड़ा सा समझाइए इसके। जी, मैं पहले तो बिहार सरकार या केंद्र की एनडीए सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। सवाल मेरा ये है कि टैक्स सुविधा पर लगता है, टैक्स के पैसे से सुविधा मुहैया कराने का वादा बेमानी। दूसरी ओर, क्या सरकार यह मान के चल रही है कि अब 5 किलो राशन प्रासंगिक नहीं रह गया? बिहार में आप जिनसे टैक्स ले रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? ठीक है, टैक्स अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज, लेकिन आप किस सुविधा पर टैक्स की घोषणा कर रहे हैं? क्या सरकार ये चाहती है कि जनता पैसा दे, उससे हम जनता के लिए सुविधा मुहैया कराएं, या हम जो सुविधा दे रहे हैं उसका हमको टैक्स चाहिए? हमारे विद्वान प्रवक्ता मनीष जी कह रहे थे कि कर्नाटक पर लगे, ठीक बात है, लग गया, लेकिन वहां तो सुविधा भी मिली। यहाँ क्या सुविधा आप दे रहे हैं और किस सुविधा पर आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स की घोषणा कर रहे हैं? लगता है कि साल 2026 बिहार की जनता के लिए टैक्स का साल बनता जा रहा है। सड़क पर भी टैक्स की घोषणा हो रही है, सड़क पर भी जो स्टेट हाईवे है उस पर भी टैक्स आपको देना होगा, जो पुल है पुल पर भी आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, टैक्स की आवश्यकता है, बिना टैक्स के सरकार नहीं चलती है, लेकिन पुल बना के आप टैक्स ले रहे हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ स्ट्रीट लाइट की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पानी की बात आप कर रहे हैं, अधिकांश पंचायत में जल नल योजना प्रासंगिक नहीं है। क्या हाल है सो आप देख रहे हैं, अधिकांश पंचायत में वो स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये भी आप देख रहे हैं। नाला जो है वो नाला का पानी लोगों के घर में जा रहा है, सड़क अतिक्रमित है, ग्रामीण सड़क अतिक्रमित है, वहाँ मवेशी बंधा हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि टैक्स कब लिया जाता है, टैक्स के लिए जनता तैयार कब होती है, जब आप उसको सुविधा दें। लेकिन यहाँ तो सुविधा से पहले टैक्स की बात हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो जनता के अंदर जो सवाल है, जनता के अंदर जो बात है, वह सरकार से यही सवाल है कि क्या मेरे पैसे से ही सुविधा मुहैया कराया जाएगा या सरकार पैसा दे के हमसे टैक्स लेगी, सरकार सुविधा दे के हमसे टैक्स लेगी। और दूसरी ओर, जहां आप कहते हैं कि भूख से लड़ने की जरूरत है, 5 किलो अनाज लाखों परिवार को हम दे रहे हैं, और वहां उससे 1200 का साल पैसा की मांग आप करिएगा, तो क्या वो दे पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है, यही उठ रहा है। प्रमोद सिन्हा जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रमोद सिन्हा जी,
आपको क्या लग रहा है, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? क्योंकि ये जो 1200 रुपये टैक्स वसूली की बात कही जा रही है, हालांकि अभी लागू होगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे विकास होगा, सरकारी जो अनुदान होता है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी, कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं गाँव वालों को मिल पाएगी, इसीलिए कदम उठाने की तैयारी सरकार कर रही है, इस पर विचार कर रही है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग? अब अगर बुनियादी सुविधा भी, तमाम दावे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे तमाम इनके बड़े बड़े नेता ये दावा करते नहीं थकते हैं कि मैंने गांव गांव तक जो है विकास करने का काम किया है, और उसके बाद भी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है गांव में। इनके हिसाब से तो बुनियादी सुविधा तो ये लोग मुहैया करा चुके हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता बार बार जो है बोलने का काम करते हैं, लेकिन आज जो है गाँवों में बुनियादी सुविधा भी नहीं है। अब ये बुनियादी सुविधा देने के नाम पर 1200 रुपया जो है ये टैक्स वसूलने के चक्कर में है। इनके पास ना कोई विजन है, ना दृढ़ इच्छा शक्ति है बिहार के विकास के लिए, ना इनके पास कोई रोड मैप है। 21 सालों से इनकी सरकार है, बावजूद आज जो है बिहार बदहाल है, तो जवाबदेही और जिम्मेवारी इनकी है। अब जब बिहार का खजाना ये लोग खाली कर चुके हैं, आकस्मिक निधि का भी पैसा 3662 करोड़ रुपया ये लोग निकालने का काम कर चुके हैं, वृद्धा पेंशन तक देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो ये जो है बिहार के लोगों पर जो है टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये टैक्स की बातें नहीं हो रही हैं, एनएच के तर्ज पर जो है एसएच पर भी, स्टेट हाईवे पर भी ये टोल टैक्स लेंगे। उसके अलावा जो है आप देखिए ना, अभी जो है पटना का बांस घाट जो 100 दाहगिरी था, अब उसको जो है ये दे दिए हैं एक ईसा फाउंडेशन को, और जो 300 रुपया में जो है बिजली के द्वारा जो है 100 का दाह संस्कार हो जाता था, अब 3500 से 5000 रुपया लगेगा। अब आप समझ लीजिए, अभी जो है एक और आया है कि कैसे ये जो संपत्ति कर के मामले में ऊर्जा विभाग से मांगा गया है कि आपने कितने लोगों को जो है बिजली का कनेक्शन दे रखा है, और जिन जिन लोगों को बिजली का कनेक्शन दे रखा है उसके आधार पर जो है ये संपत्ति कर वसूलने का काम करेंगे। अरे भाई, उसमें किराएदार भी होंगे, गरीब लोग भी होंगे, वैसे भी लोग होंगे जिनको ये बिजली का कनेक्शन दिए होंगे, जो एकदम जो है रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग होंगे। अब आप उनसे संपत्ति कर वसूलिएगा, तो हर प्रकार से जो है जनता के जेब पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है डकैती करने जा रही है। ये ग्रामीण, आप समझ लीजिए ना कि आप जो है, जो गांव के लोग भी अगर दिया सलाई खरीदते हैं, माचिस की डिब्बी खरीदते हैं, या कोई भी सामान खरीदने का काम करते हैं, वो उस पर टैक्स देते हैं। उस टैक्स के पैसा का ये लोग क्या करते हैं? ये टैक्स का पैसा क्या अडानी अंबानी के घर में देने के लिए होता है क्या? क्या खाली पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए होता है? कि गरीब का पैसा जो आप टैक्स के रूप में वसूलते हैं, उनका पैसा उनके बुनियादी सुविधाओं के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन ये तो डेवलपमेंट जवाब दें मनीष पांडे जी। अतिरिक्त सवाल यही है कि सुविधाओं की गुणवत्ता पहले सुधरनी चाहिए या पहले टैक्स लिया जाएगा? होता ये कि पहले आप लोगों का विश्वास जीते, वहां पर उनको थोड़ा सुविधाएं देते, उनको बताते आप, तब उनको समझ में आता तो शायद वो दे भी देते, लेकिन आपने सुविधाएं कुछ दी नहीं वहां पर, उससे पहले ही आप लोगों की जेब खाली करना चाहते हैं। मनीष जी अनम्यूट कर लें। ड्यूटी है, मेरी आवाज जा रही है ना? आ रही हाँ, मुझे लगता है पैनल में आपने 4 लोगों को बिठाया है, मेरे अलावा एक आप भी हैं, तो अगर सभी लोगों का जवाब मुझे देना है तो मुझे कम से कम 60-120 सेकंड तो धारा प्रवाह बोलने दीजिएगा, उसके बाद टोकिए। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2014 के पहले और अभी की वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे सुविधा की बात हो रही थी, अभी हमारे पाठक जी भी कह रहे थे कि सुविधा की बात हो रही है, तो सुविधा में सरकार ने, देखिए 2 चीजें होती है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और बिहार की जनता समझती है, पैनल को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने हर घर नल जल लाया, ठीक है, उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा, प्रमोद जी कह देंगे तुरंत से, मुझे पता है, लेकिन हर नल लाया, व्यवस्थाएं जो पंचायत स्तर पे बनाई गई उसको कंटिन्यू सरकार नहीं रख पाई, इसलिए कि उस समस्या है। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो पंचायत एक इकाई है, एक यूनिट है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसको करने को अपना कुछ नहीं है। केंद्र से अगर 15वां वित्त आता है
या 16वां वित्त आता है, उसको जो फंड आते हैं वो फंड में क्या विकास की योजनाएं करेगा और क्या रिकंस्ट्रक्शन करेगा, क्या पुराना रिपेयरिंग करेगा नालों का। जो केंद्र सरकार योजनाएं तय करके भेजती है पंचायत उसी को कर पाता है, उससे ज्यादा उसके अधिकार बंधे हैं वो नहीं कर पाता है। आज अगर आप देखेंगे तो आज 2,000 रुपए का किसान सम्मान निधि और कई ऐसे डायरेक्ट लोगों के विषय थोड़ा डीबीटी के अलग है। खाते। मनीष पांडे जी, यहाँ पर साक्ष- सवाल ये है कि जो अभी लोग नहीं मेरा दे पाएंगे, जो 120 लोग सेकंड सक्षम नहीं हुआ नहीं है, सर। उनका क्या करिएगा? अरे भैया उनको मैं तो छूट वही तो देंगे या बात नहीं कह रहा हूँ, देंगे? 120 सेकंड अभी मेरा हुआ नहीं, आप हमको टोक रहे हैं। भाई सरकार मैक्सिमम लोगों को के खाते में जो आज पैसा जा रहा है केंद्र सरकार का, हालांकि वह इसका विषय नहीं है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आज नल जल योजना गया है लेकिन उसके मेंटेनेंस की कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। आज ग्रामीण सड़कें बन गई है, पंचायती राज के अंदर में कई काम होते हैं लेकिन मेंटेनेंस की पॉलिसी नहीं है। इस माध्यम से जो पंचायत जितना ज्यादा टैक्स वसूली करेगा अपने पंचायत के अंदर, उतना ज्यादा अपने पंचायत के अंदर चाहे कचरा उठाओ का मामला हो, ठीक है, चाहे अच्छी बात है। मैं कह रहा हो, हूं कि बच्चों एक के ग्राम खेल वो अपनी योजना बना सकेगा, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, वो पैसा मैं जो कह है रहा हूं कि जो लोग सक्षम नहीं है, कोई जो लोग राज्य नहीं सरकार दे के पा पास रहे नहीं आ हैं, रहा। जो लोग नहीं दे पाएंगे, क्या नहीं, उनको नहीं, छूट नहीं, देंगे ऐसा आप नहीं। लोग? देखिए ये नेगेटिव बातें हैं कि जो सक्षम नहीं है, हाँ बिल्कुल होता ही है, 100% वसूली होती है क्या सब जगहों की? आप जो है 100 अभी 80 करोड़ लोगों को जो है अभी यहाँ पर 80 लाख से ज्यादा लोगों को अगर मान लिया जाए राशन मिल रहा है सारे लोगों को। मेरे कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव की तरफ जाइएगा ना। अब अभी हमारे संजीव मैं पाठक तो जी कह रहे पॉजिटिव थे हूं, लेकिन कि आरजेडी और आपने- कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि प्रमोद जी ने कहा अभी अरे आरजेडी के वो तो प्रवक्ता हैं कि यही आप करते डाका आए डाल हैं। दें। सुनिए ना, ऐसा है आजादी के, अब मैं वो पुरानी बातें नहीं कहूंगा, लेकिन आज 2014 से 19 से हर घर को बिजली मिला है। आजादी के इतने वर्षों तक तो ये हर घर को बिजली नहीं पहुंचा पाए थे। आज कम्युनिकेशन ऐसा है कि लगभग 80 से 90% गांवों को पुल है, सड़क उपलब्ध है। 90% गांवों को पुल और सड़क उपलब्ध है। आज यह कम्युनिकेशन की ठीक है। व्यवस्था है। अब प्रमोद जी कुछ पंचायत कहना के चाह रहे हैं, काउंटर सशक्तिकरण करिए आप और प्रमोद जी। सुदृढ़ीकरण में जो फंड की कमी होती थी, आज इसके माध्यम से उनको उसकी ठीक है, सुविधा प्रमोद जी मिलेगी, बोलिए। उसको मैं अधिकार सवाल आपसे मिलेगा, पूछ रहा था, अपने बिहार पर आप पंचायत चले को गए, और पता नहीं किस कहाँ प्रकार से किसान डेवलप सम्मान कर निधि और- सकता है। अरे तो होता ही है। प्रमोद आप जी। कह रहे हैं कहां से देगा, आप कह रहे हैं कहां से देगा ये पैसा? मैं आज कह रहा इस हूं जो प्रकार नहीं के दे जितने पाएगा, जो भी सक्षम नहीं है, मैंने ये पूछा कैसे सवाल नहीं, आपसे। आपको वो लगता क्या है नहीं दे करेगा? पाएंगे? प्रमोद जी बोलिए। आपको लगता है नहीं दे पाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र आज इतना विकसित हुआ है, जाकर देखिए तो समझ में आएगा। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं साहब। प्रमोद जी बोले। नहीं ठीक से आप देख पाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों को, थोड़ा और बढ़िया से देखने की जरूरत है। हाँ, वो आपका चश्मा लगा के देखेंगे तो बढ़िया से दिखेगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। वो आपके चश्मा से तो जंगल राज ही स्थापित था ना, हाँ हाँ, अराजकता भ्रष्टाचार था आपके चश्मे से स्थापित बिहार में। सुन लीजिए थोड़ा सा। आज कम से कम सुनिएगा शांति बात। तो है हर पंचायत में। अरे सुन लीजिए ना, शांति है कि कितना आप अब लोगों जवाब ने सुन लीजिए लोगों को मनीष आसान पांडे। कर चश्मा दिया। मत दिखाइए, आप अपने चश्मे की बात कीजिए, हाँ। दूसरे को चश्मा मत दिखाइए। सुन लीजिए। अभी जातीय गणना हुआ था बिहार में, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। 64% आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम मासिक पर गुजर बसर कर रही है। और ये जो है गाँव की जो भयावहता है, प्रत्येक घर से लगभग जो लोग जो है दिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने का काम कर रहे हैं, जहाँ 10,000 15,000 रुपया की मजदूरी चाहे उद्योग में, यही वहाँ दौड़ के पीटते दूसरे रहिए। राज्यों के फैक्ट्रियों में। सुनिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? दूसरे राज्यों में जाकर क्या के कुछ किसी बोले तरह आप? से बोलिए जो ना है भाई। वो काम कर रहे हैं। और अभी आप हर घर नल का जल जो है उस पर आप बात कर रहे थे। अभी ऋषु श्री का मामला है ना, आपने हर घर नल तो पहुंचाया, लेकिन भ्रष्टाचार के लपेट में पूरे बिहार को लपेटने का काम किया। कहीं पर जो है पाइप है तो टोटी नहीं है, और टोटी है तो जल नहीं है, और लूट मचा रखा आप लोगों ने। ये भी तो दिखाई पड़ रहा है ना। आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में सड़कें बन गई, बिजली का काम हो गया। अभी मैं जो है हाल में ही गांव गया हुआ था, और वहां पर जो मैंने देखा एक परिजन की मृत्यु हो गई थी। मैं गया था, रात भर लाइन कटा हुआ था। लाइन तो वहां पर जैसे जो है ना लुका छुपी का खेल खेल रही थी। तो दुर्भाग्य है कि आपके क्षेत्र में लाइन की बिजली की यह स्थिति है। इसका मतलब आप अपने गांव में एक्टिव नहीं है राजनीति में।
खाली पटना में रह के राजनीति करते हैं, गांव पे ध्यान नहीं देते हैं। अरे आप आंख के अंधे हैं, सरकार में बैठे हुए आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? वो बिहार का हिस्सा नहीं है? चाहे वो कोई भी गांव हो, बिहार का हिस्सा है कि नहीं है? अरे आप तो दावा करते हैं कि पूरे बिहार में बिजली रहती है और आपके गांव में बिजली नहीं थी, इसका मतलब आप बेकार राजनीति करते हैं। आपके बोलने से हो जाएगा। पहुंच पद की बात आप कर रहे थे, पहुंच पद जो है हिचकोले खाने लगते हैं, ये स्थिति आपने बना के रख दिया। और सुविधा के नाम पर आप कुछ देते नहीं है, और जनता की गाढ़ी कमाई जो है, आज किसानों की स्थिति क्या है? आज किसान रो रहे हैं, अभी तक बारिश नहीं हुआ है, पैदावार बढ़ा है, पैदावार बढ़ा है, पैदावार बढ़ा है, पैदावार बढ़ा है, एमएसपी बढ़ा है, आप लोग एमएसपी बढ़ा है, बजट में प्रावधान बढ़ा है किसानों का। हर किसान को साल में नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार को आप लोगों ने अरे नीति आयोग का हम ही बनाते हैं। आप केंद्रीय योजनाओं पर विश्वास रखते हैं, केंद्रीय एजेंसी पर आप भरोसा करते हैं, उसके अलावा आपके पास बचा हुआ है कुछ? अरे चुप कराइए ना इनको, किस प्रकार से ये इंटरफेयर हर किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, लगातार रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं बिहार बहुत बदल गया, आप वहीं पर टोटी लेके खड़े हैं। आज से 20 साल पहले वाले बिहार बदल गया तो आप नदीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप पंचायत पैसा कोई राज्य सरकार को नहीं जाएगा। आप लोग भ्रम फैलाइए डिबेट में बैठ के, जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो उसी पंचायत के अंदर विकास के काम में आएगा। आपका समय, नदीम जी बोले। देखिए मनीष पांडे जी बात बात पे भाजपा का एक ट्रेंड है, 2014 से पहले चले जाते हैं और बाकी कुछ कमियां रहती तो नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये तो इनका एक तरीका है। लेकिन कांग्रेस ने जो विकास किया वो कभी भी कांग्रेस इस बात की रोना नहीं रोई 47 के पहले या 47 में आपको कैसा हिंदुस्तान मिला था। अरे बता दीजिए विकास नहीं किया, बता दीजिए आप ही हम सुनते हैं। अगर बिल्कुल बता रहे, अगर कांग्रेस ने विकास नहीं किया होता तो आप 2000 गंगा की पुल थी। सुनिए बात, सवाल किए हैं तो जवाब लीजिए। अरे मनीष जी को मनीष जी कॉलेज खोले, अरे मनीष जी आप सुनिए ना बात को। आजादी के बाद कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? अरे भैया मेडिकल कॉलेज तो खोले थे। देखिए आप 2014 के पहले ही ग्रेजुएशन किए होंगे, 2014 के पहले ही मैट्रिक किए होंगे, तभी आज इस टीवी डिबेट में आकर के बैठ रहे हैं। और वो सारी संस्थाएं कांग्रेस ने ही बनाई थी। आप क्या बताइएगा, आप उसी संस्था को कंटिन्यू किया हो। आप कब मैट्रिक किए हैं? 14 के बाद क्या किए हैं क्या? हाँ तो किसके कब बता, जब कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की बनाई हुई संस्थानों, उसके कॉलेज, इसके यूनिवर्सिटी में पढ़ के ही आप इस लायक बने हैं कि आज हम आप यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। कितना खंडन हो गया था क्या क्या शिक्षा की, वो हम लोगों ने देखा है, दिख रहा है। आप भी जो बोल रहे हैं तो वहीं से पढ़ के आए हैं। दूसरी बात, आप बार बार जो बात कर रहे हैं कर्नाटक की, आप बार बार बात कर रहे हैं कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, तो कर्नाटक हिंदुस्तान का आपके नीति आयोग के ही रिपोर्ट के हिसाब से सबसे गरीब राज्य नहीं है। और कर्नाटक ही वो जगह है जहां बिहार से मजदूर भर भर के आप ट्रेन चलाते हैं, श्रमिक ट्रेन आप चलाते हैं। आप पंचायत के स्तर पे लोगों को कुछ दीजिएगा नहीं, उनसे सीधा आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो भाई तो आप सुनिए ना, आप आत्मनिर्भर बना के टैक्स लीजिए ना। अरे आप 10,000 रुपए दे करके वोट खरीद करके सरकार बनाइएगा तो ऐसे ही मानसिकता से काम कीजिएगा। 10,000 रुपए से वोट खरीदिएगा तो ऐसे ही मानसिकता आपकी होगी। और हमने तो बांटे तो फिर आप क्यों वसूल रहे हैं? कंटीजेंसी फंड पहले ही 3 महीने में आप क्यों खाली कर दिए हैं? आपके पास कोई नीति नहीं है। जिस तरीके से हर दिन आप एक टैक्स का बात कर रहे हैं, आप अभी एसएच पे टैक्स की बात कर रहे हैं, पुल पुलिया पे टैक्स की बात कर रहे हैं। आपने क्या मूलभूत सुविधाएं दी हैं? आप सुविधा तो दिए नहीं है। आप जाइए कर्नाटक में, वहां जाकर के देखिए। और बात आप करते हैं तो आपके पास कुछ सिस्टम नहीं है। आज के भी पूरे डिबेट में आप सिर्फ बातों को घुमाए हैं, इस बात का जवाब नहीं दिए हैं कि वो उन परिवारों का क्या जो 5 केजी राशन पे जी रहे हैं, उन परिवारों का क्या जो 50 रुपए से कम प्रतिदिन की आय पे जी रहे हैं, उन परिवारों का क्या पंचायतों के लिए आय के जो नए स्रोत हैं इससे तैयार होंगे आपको देंगे। और पंचायतों को विकास कार्य के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जब हमने पूछा कि जो लोग सक्षम नहीं है, सवाल यहीं पर बार बार विपक्ष ये भी उठा रहा है कि जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग नहीं दे पाएंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप भी जानते होंगे,
तो एक तरफ तो ये कि विकास मैं इससे जवाब दे देता बढ़ेगा, हूं। गांव की तस्वीर बदलेगी। दूसरा ये है कि एक पहलू ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, और हैं भी मेरे ख्याल से, ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, नहीं है किसी के पास इतने पैसे देने के लिए, उनके लिए बहुत है 1200 रुपये। जी हो सकता है किसी के लिए छोटी रकम हो। जी देखिए, जहां तक यहाँ राजनीति की बात नहीं है, यहाँ बात सवाल ये है कि टैक्स जो लगाया जा रहा है वो टैक्स सुविधा से पहले लगाया जाना उचित है या नहीं है। सवाल ये है, यहाँ पहले और बाद की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। आप हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हर गांव से हर गांव में दूसरे गांव में जाने के लिए पक्की सड़क है, और आधा घंटा की दूरी 10 मिनट में लोग तय करता है। मैं 90 के दशक की बात आपको कर रहा हूँ। इन्होंने जो चर्चा छेड़ दी है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि 90 के दशक में हम लोग न्यूज संकलन में जब जाते थे तो 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता था, और उसके बाद निश्चित रूप से कभी बाइक पंचर होता था, या तो कभी चैन टूटता था, या कुछ होता था। दूसरी ओर जहां तक बिजली का सवाल है, तो हर खेत में बिजली का पोल गड़ा है। 90% खेत में बिजली का पोल गड़ा है, और 15 से 18 घंटा बिजली है, अभी भी है। लेकिन 90 के दशक में 35,000 का तार अगर काट के ले जाता था चोर, तो वह तार लगता था 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में। वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि टैक्स 1200 रुपया महीना जो टैक्स देना है, अगर आप सुविधा देते हैं, घर का नाले का पानी बिना संक्रमण के कीटाणु को उत्पन्न किए अगर निकल जाता है, आपके दरवाजे के सामने स्ट्रीट लाइट का प्रकाश फैल रहा है, कचरा उठाव की व्यवस्था है, ग्रामीण सड़कों पर जो अतिक्रमण है और जो गंदगी है उसको अगर साफ कर दिया जाता है, तो 100 रुपए महीना का टैक्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो पहले सुविधा, उसके बाद टैक्स। ठीक है, एक बार आप सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, उसके बाद आप उस पर टैक्स लगा दीजिए। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, आप 5 किलो अनाज देते हैं, लोग लेने जाता है, लेकिन नहीं भी अनाज आए तो अभी कोई भूखे नहीं मरता है। कितनी समृद्धि आ गई। ठीक। मनीष पांडे जी जवाब दीजिए। संजीव जी जो ने कहा आप सहमत हैं उससे, पहले आप सुविधा दीजिए, उसके बाद आप टैक्स लीजिए, ये तो समझ में भी आता है। नहीं देखिए, सुविधाएं दी नहीं है, उससे पहले आप टैक्स का बोझ डालना शुरू कर रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए ये संजीव जी का अपना नजरिया है। पैनल में सारे हमारे मित्र बैठे हैं, सब लोग जनता के पास जाते हैं, सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था में जब हम लोग देखते हैं, मैं भी रहा हूं इसलिए मैं उन चीजों को देखता हूं, सरकार जो पैसा देती है, जो फंड देती है पंचायतों में विकास के लिए, वो तय करती है कि किस क्षेत्रों में काम करना है, किस क्षेत्रों में नहीं करना। मुखिया के पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे वो त्रिस्तरीय समिति हो या जिला परिषद हो, उनके हाथ बंधे होते हैं। देखिए मेरा क्या कहना है कि यह जो टैक्स का कलेक्शन होगा, हालांकि यह तय अभी नहीं है कि 1200 होगा या क्या होगा, यह अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं है। सरकार ने तो यह भी प्रपोजल लाया है, इसको क्या किस स्तर 600 रहेगा, 800 रहेगा या 2000 हो जाएगा, अभी इस पर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या है, इसका फायदा क्या होगा कि जो भी पंचायत अपने पंचायत के अंदर रहने वाले, उसको वोटर कहें या नागरिक कहें, उससे जितना कर वसूली करेगा उतना वह अपने पंचायत के अंदर अपनी योजना से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार वाली पैसे से नहीं, अपनी योजना से उस पंचायत के अनुकूल वह विकास डेवलपमेंट कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता होगी। और सहकारिता का क्षेत्र हो या आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, किसी भी दूसरे राज्यों में आप जब जाएंगे तो पंचायत सुदृढ़ जो हुआ है, जब उसकी अपनी फंडिंग, अपनी वित्तीय व्यवस्था जब अच्छी होती है, तभी वह अपने हिसाब से योजना बना पाता है। अब जैसे श्मशान घाट बनाना है और किसी पंचायत में श्मशान घाट लायक जगह ही नहीं है, वह पैसा वहां पर बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको समझना पड़ेगा। दूसरा जो आपका विषय है
कि पहले सरकार सुविधा दे दे तब टैक्स वसूली करे। देखिए ऐसा है, वो अभी एक पक्ष है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जहां बिहार आज इन सब मामलों में पीछे है, जहां बिहार का अपना राजस्व वसूली कितना है, 60,000 करोड़ रुपया, हम 3,40,000 के आसपास करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं। जहां रेवेन्यू कलेक्शन खुद हमारा कम है, वहां अगर हमारे कोई भी विश्लेषक हो या विपक्ष के नेता हो, अगर इस प्रकार के दावे करते हैं कि पहले बना के दीजिए तब टैक्स वसूलिए, मुझे लगता है यह तर्क संगत या व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए जनता का तीसरा एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूं शंकर दत्त जी, देखिए जनता का सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर दीजिए, जनता उसमें सहयोग ना करे तो क्या होता है, आमतौर पर आप देखेंगे जहां सरकार जनता टैक्स में सहभागिता देती है ना, वहां पे जनता भी नहीं होता क्या है ना पांडे जी, जब चुनाव आते हैं ना तब बड़े बड़े वादे जनता से किए जाते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, तमाम सुविधाएं आपको दी जाएंगी, आप चिंता मत करिए, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। बिहार में, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे करके आप जनता की जेब से ही वसूली करेंगे, उसके बाद आप कहें कि भैया इसी से विकास होगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए सवाल उठता है। प्रमोद सिन्हा जी को भी जोड़ लेते हैं थोड़ा। सिन्हा जी, ये चुनाव, सरकार, ये कॉमन वर्ड है, लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के इतने वर्षों तक हर घर को बिजली नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 4 वर्षों में 15 में मोदी जी ने शपथ लिया और 19 में ठीक है वो फिर आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी जवाब दीजिए। पांडे जी ने जो कहा वो कह रहे हैं कि एक फंड होना चाहिए, आप किसी सरकारी मदद पर निर्भरता कम हो जाएगी उससे, क्योंकि कब फंड आएगा, कब विकास होगा, थोड़ा बहुत फंड रहेगा तो कम से कम इस्तेमाल तो हो पाएगा, ये तो एक अच्छी बात है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया, संजीव पाठक जी ने भी बोला कि भाई 100 रुपए तो है महीने का, अगर 1200 रुपए की बात अभी हो रही है, क्योंकि पांडे जी कह रहे हैं कि बढ़ भी सकता है, 2000 भी जा सकता है, अभी फाइनल नहीं है, केवल चर्चा इस पर चल रही है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अगर 100 रुपए महीना कोई ग्रामीण है कोई भी दे सकता है विकास के लिए, अगर उसको सुविधाएं तमाम वहां पर मिल रही है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा फंड तो है नहीं, बहुत ज्यादा रकम तो है नहीं। सिन्हा जी, नहीं, आप अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन जो है काफ़ी कम है, जो बजट बनता है उसका 27% जो है रेवेन्यू कलेक्शन है बिहार का। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के पास नीति नहीं। नीति क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार से नीति तो खूब थी लालू जी के जमाने में। अरे ये देखिए, जानवर स्कूटर से भाई दौड़ जाते थे। नहीं, नीति तो यही थी, आप नीति की बात कर रहे हैं। प्रमोद जी नीति तो इतनी अच्छी थी, पहले आप पूरी बात सुनिए। स्कूटर पर भैंस चला देते थे, भैंस चलने क्या बात करते हैं आप? जो पॉलिसी की बात करेंगे तो मैं आपके पास नीति है, एप्स्टीन फाइल वाले लोग है, एप्स्टीन फाइल वाले लोग नीति की बात करेंगे क्या? तमाम भ्रष्टाचारी पेट्रोल बॉन्ड लेकर के चंदा धंधा दो की नीति लाने वाले लोग जो है बात करेंगे क्या? तमाम भ्रष्टाचारी काले में करने वाले लोग नीति की बात करेंगे, उनके पास क्या? चरवाहा विद्यालय तमाम लोगों को अपने काले में जो भ्रष्टाचार बिहार का खजाना आपने खाली करने का काम किया है। रिपोर्ट है 90,000 करोड़ आपने लूट मचा लेने का काम किया है। नीति और राज्य के विकास की पॉलिसी आप समझाएंगे राजद वाले, जिसका हाँ तो समझना पड़ेगा। आपके पास कोई पॉलिसी तो है? हम लोगों ने 17 महीने में समझा देने का काम किया कि कैसे 5 लाख नौकरी दिया जाता है, कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाता है। हम लोगों ने तो समझाने का काम किया। ये जो कांग्रेस पास जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं गद्दी पर, जो अपना पगड़ी की रक्षा नहीं कर पाए, उनको समझ में आएगा क्या? कांग्रेस का प्रवक्ता समझ में आएगा, बात करें तो समझ में आती है। राजद ने क्या दिया पॉलिसी बिहार को? जरा एक पॉलिसी बताइए। मैंने तो 17 महीना में एक पॉलिसी बताइए। 17 नहीं कैसे दिया जाता है? आप तो कहते हैं 20 साल एनडीए की सरकार है। अरे आप मानते हैं कि इन 20 वर्षों में आप सरकार में थे? आप कभी मानते हैं क्या? आप तो बोलते हैं 20 साल से इनकी सरकार 20, आप जो 90 से 2015 ये 15 साल में बताइए आपकी क्या पॉलिसी थी? चरवाहा विद्यालय जवाब कराइए। ठीक है, इस तरह का डिबेट नहीं कराइए। ठीक है पांडे जी, आपने बात रखी, अपनी सवाल पूछे आपने, उनको वक्त तो दीजिए जवाब देने का। सिन्हा जी बोले, हाँ विषय पर ही बोले प्लीज। हमको पॉलिसी सिखाएंगे भाई, विषय पर बोले प्लीज। अरे सीखना पड़ेगा,
सीखना पड़ेगा आप जैसे लोगों को पॉलिसी, जनता क्योंकि आपके सिखाएगी, आप क्या पास सिखाइएगा? न विजन अरे है, हमको जनता लुटेरे सिखाएगी, हैं, जनता आपको सिखाएगी, जनता आप के क्या पैसे सिखाइएगा लूटने का हमको काम पॉलिसी? किए हैं। आपने तो अयोध्या में राम जनता मंदिर में सिखाएगी आपने हमको चढ़ावा में पॉलिसी, भी राजद लूट वाली मचाने पॉलिसी का नहीं काम किया है। सिखाएंगे। जनता के पैसे को जन आस्था पर राजद आपने वाले हमको पॉलिसी प्रहार नहीं करने का काम सिखाएंगे। किया। आप चोर कांग्रेस वाले चोर बता सकते जो है हैं, लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस पूरे के भारतीय प्रवक्ता जनता पार्टी हमको में, नदीम चंदा भाई के पॉलिसी पैसे को बता लूटने सकते का हैं, काम इन्होंने करते हैं, लंबे समय भगवान तक राम देश में राम शासन के किया नाम है को बेचने का और काम कुछ करते हैं। अच्छे इसलिए काम भी सीखना किए हैं पड़ेगा कांग्रेस आपको। वालों ने, ऐसा नहीं है आपको कि नहीं सीखना किया, होगा। लेकिन आपने तो बिहार का सत्यानाश किया है, बेड़ा गर्क कर और दिया। बिहार में 21 वर्षों में आप लोगों ने क्या करने का काम किया है? यही काम किया है क्या? विषय पर रहें, 21 विषय पर वर्षों में रहें, तो प्रमोद सरकार सिन्हा जी। आपकी है ना। मैं पांडे जी नहीं, आपसे भी विषय पर अनुरोध हम कर रहा हूँ, जाएंगे, प्रमोद पहले सिन्हा जी उनसे आपसे बात भी मत कि जो कराइए। विषय हमारा उसी पर रहे, हम अन्यत्र न अरे जाए। भाई बोलने देंगे तब ना, हाँ, वो प्रमोद जी सुनेंगे विषय तब पर ना। बोला, किस प्लीज। प्रकार का डिबेट कराते हैं? मत कराइए प्लीज। डिबेट, मत बोलाइए। बोले, विषय पर बोले। अगर बीच में अगर इंटरफेयर करेंगे, उसी विषय पर ही तो मैं बोल रहा था। मनीष जी आप सुनिए प्लीज, आपने सवाल उठाया, आप उनका जवाब तो सुनिए, बीच में कोई टोका टोकी ना करें प्लीज। कल का बोलें, डिबेट सिन्हा याद कीजिए, कल रात में आपने हमको कैसे इन्होंने- डिस्टर्ब मनीष जी, किया, प्लीज। कितना बुरा लगता है। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं रेवेन्यू कलेक्शन है? क्योंकि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आज बिहार के ही बच्चे जो है दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार के टीचर जो है दूसरे राज्य में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बिहार में क्या किया है? 21 वर्षों से इनकी सरकार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज कुछ भी होता है, लोग जो है दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दिल्ली और दूसरे मुंबई, दूसरे राज्यों में जाके इलाज करवाने का काम करते हैं। वो पैसा अगर बिहार में रहता, बिहार के रेवेन्यू कलेक्शन में जुटता, तो बिहार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता। लेकिन इनके पास तो विजन है नहीं। मैं वही बात इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज कहाँ है ना बिहार में एजुकेशन सिटी है, न मेगा टेक्सटाइल पार्क है, न फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, न MSME है। कहाँ है? बता दीजिए। 21 वर्षों से इनकी सरकार है। रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे नहीं और जनता के पैसे को लूटने का काम करेंगे। अभी जो है आपने तो इतना बिहार का लोग जो है समृद्ध हो गया है। बिहार का लोग अगर समृद्ध हो जाता तो 34% आबादी जो है 6,000 रुपया से 90 से 2005 के बीच में नहीं करती। 6,000 रुपया का मतलब समझते हैं? 6,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर नदीम जी को भी थोड़ा चर्चा में जोड़ा। आ रहा हूँ मनीष जी आपके पास आ रहा हूँ। भरण पोषण करने का काम करेगा। एक मिनट, और उस पर भी आप टैक्स, आखिर ये टैक्स के पैसे कहाँ चले जाते हैं? टैक्स के पैसे कहाँ चले जाते हैं? जो ग्रामीण जो है, जो माचिस खरीदते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीदते हैं, चाहे कुछ भी खरीदते हैं, वो पैसा ये लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार देखिए ना बिहार में किस प्रकार से व्याप्त है। उन पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। नल जल की बात किए थे, ये नल जल में ही, नल जल अच्छा में ठीक है, संक्षेप में जवाब दें, फिर मैं नदीम जी के पास जा रहा हूँ। ये रिशुश्री का मामला क्या है? ठीक है, ठीक है। 2005-6 में बिहार का अपना रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 4,000 करोड़ था। 4,000 करोड़। आज जो है वो 75,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कलेक्शन है 20 वर्ष। अरे भैया, कल भी मैंने आपको समझाने का काम किया था कि रुपया का मूल्य कितना हुआ है, महंगाई कितना बढ़ा है, ये सब चीजों को आप देखने का काम करेंगे। 2005 से कितना करते हैं, चीजें कितनी महंगी हो गई है और डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर गया है, ये बताने का काम करिए ना। सभी राज्य जो विकसित राज्य में क्यों नहीं बिहार के ग्रामीण व्यवस्था की है विकास करने का काम किया? आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक में बंद करवा दीजिए ना। आज बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बिहार के लोग झारखंड में है लागू, झारखंड में बंद करवा दीजिए। कैसे उनके पैसे नहीं कर रहे? आपके भागीदार है झारखंड में, सरकार में, वहां बंद करवा दीजिए ना। झारखंड में जो लागू है, झारखंड में बंद करवा दीजिए। सरकार में साझेदार है आप। क्या लागू है? क्या लागू है झारखंड? क्या लागू है? कर व्यवस्था पंचायतों की, पंचायत की कर व्यवस्था वहां पर भी है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, जहां सत्ता में है वहां पे है। त्रिस्तरीय पंचायत की आपको जानकारी है क्या? राज्य सरकार कर क्या रही है? अच्छा ठीक है, बताने का खाली ठीक है। मैं और बाकी इन लोगों के एक सवाल ले लेता हूं मैं, संजीव पाठक जी से, नदीम अख्तर से। नदीम जी, जो ये बात बीजेपी बार बार ये कह रही है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद जो पंचायतें हैं ना, वो अपने स्तर पर भी राजस्व को जुटा पाएंगी, तो ये तो अच्छा है ना कि एक तरह से आपको निर्भरता कम हो जाएगी कि भाई पैसा जब आएगा सरकार का, उसके बाद यहाँ पर विकास होगा, अपना एक फंड रहेगा, तो जिस तरह से इस्तेमाल करना उस तरह से आप उसको इस्तेमाल करिए। पहले भी तो इसमें आगे देखिए ना अख्तर साहब, नदीम जी उद्देश्य था ना,
सरकार क्या जो डिबेट बनती कैसे है वो बोलेगा कोई? कल्याणकारी प्रमोद जी राज्य प्लीज स्थापना नदीम जी के को लिए बोलने है दीजिए। ना। हाँ ठीक है प्रमोद जी, नदीम जी आपसे सवाल। देखिए, पहली बात तो यह है कि डिबेट थोड़ी शालीनता से होनी चाहिए। सबकी बारी आती है, सबको अपने अपने वक्त में बोलना चाहिए। हम लोग ठीक है, वैसा कोई डिबेट बीच में नहीं टोका करते टोकी हैं ना कि करें, मैं डिस्टर्ब शुरुआत से करें। ये बोल रहा हूँ, लेकिन नदीम जी अब आप किसी अपनी की बात को बात रखें। किसी को नहीं समझ में आती है। हाँ मनीष जी देखिए, और ये प्रमोद जी। सरकार जो कह रही है सारी बातें, सरकार ये बात नहीं कहीं नहीं बता पा रही है कि उस गांव के लोगों को समृद्धि कैसे आएगी। वहां पे जब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा, आप टैक्स किस बात का किससे लीजिएगा? जब इतने सारे आंकड़े गिनाए गए नीति आयोग से लेके सब तक, मैंने ही बताया, प्रमोद जी ने ही बताया और बाकी लोगों ने ही बताया, तो जब वहां पे लोग आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है आपको पैसे देने के लिए, आप कैसे उनसे 1200 लिए या 12 रुपए लिए या 600 रुपए लीजिए? बात पैसे की नहीं, कितना आप ले रहे हैं। वो वहां क्या गांव में आज के दौर पे जिस तरीके की स्थिति गांव में है, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, बार बार ये कर्नाटक और बाकी जगह की बात करते, मैंने आपको उसका भी उदाहरण दिया कि कर्नाटक जो वो पॉवर्टी लाइन में सबसे ऊपर वाला स्टेट नहीं है। दूसरी चीज, कर्नाटक में हमारे ही राज्य के युवा जाकर के वहां पे मजदूरी करते हैं। तो आप पहले यहाँ पे उनको साधन संसाधन दीजिए, उनको सोर्स ऑफ इनकम, उनको कमाने का ठीक जरिया आप है, दीजिए। वक्त का मैं संजीव पाठक जी जाते जाते आपका फाइनल मार्क इस पर चाहूंगा। जी जो व्यवस्था की तैयारी चल रही है पाठक जी, इसमें दोनों पहलू आपने बताए हमें, इसका जवाब भी हमने मनीष पांडे जी से लिया। वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये कोई भी व्यक्ति दे सकता है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर के उठ रहा है कि भाई पहले आप लोगों का भरोसा जीतते, भरोसा जीतने के बाद आप पैसा लेते तो शायद वो बेहतर होता, लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी गाँव की स्थिति इतनी बदहाल है, सुविधाएं हैं नहीं, ऊपर से लोग बोलेंगे भैया हमारी जेब से पैसा ले रहे हैं आप। जी अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब तक बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं था, लोग अपने मीटर का रिचार्ज कराते थे कि नहीं कराते? कराते थे। अगर लोगों को सुविधा मिलेगी, गांवों की सरकार मिलेगी, उनकी समस्या सुनने वाले लोग मिलेंगे, बिजली की सुविधा मिलेगी, पानी की सुविधा मिलेगी, नाले की सुविधा मिलेगी, अतिक्रमण मुक्त सड़क मिलेगी, तो टैक्स देने में हर्जा क्या? सब देंगे टैक्स। ठीक, मतलब ठीक है, सुविधाएं मिल रही है तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। फिलहाल चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष पांडे जी, प्रमोद जी और नदीम जी और संजीव पाठक जी, आप चारों जोड़े आपने वक्त दिया। लेकिन ये तय होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि 1200 रुपये सालाना लिया जाएगा, लेकिन ये बढ़ भी सकता है जिस तरह से मनीष पांडे जी बता रहे हैं। कितना होगा और किस तरह से आने वाले दिनों में गांव की क्या इससे तस्वीर बदलेगी, ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि भाई जो लोग सक्षम नहीं हैं, आखिर वो लोग पैसा कहां से देंगे। इसी पर अब सियासत भी तेज हो गई है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।